डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फर्स्ट एक्सरसाइज की विविध एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और उस विविध एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर समुच्चय -1 तथा a में परिभाषित दो फलन f व g है, जहां fx बराबर x², gx बराबर sin पाई x बटे 2, तो सिद्ध करो कि g इनवर्स विद्यमान है जबकि f इनवर्स विद्यमान नहीं है तथा g इनवर्स का मान भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको दे रखा है a से जो समुच्चय है वो -1 से 1 के बीच में है और दो फलन f व g यानी fx जो फलन है वो तो है x² में और gx फलन है वो है sin पाई x बटे 2 से है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, f इनवर्स के लिए करता हूं, इनकी पहले वाले पद के लिए करते हैं। देखिए f वाले फलन में देखेंगे हमें ये वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू मिलती है, इनकी fx में x बराबर -1 रखने पर तो क्या आ जाएगा, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 की स्क्वायर, जो कि कैसे मिलता है प्लस का 1। नेक्स्ट हम करते हैं fx में x बराबर अगले वाला पद कौन सा है 1 रखने पर तो f ऑफ 1 कितना मिलता है बेटा 1 की स्क्वायर, ये भी कितना मिला 1। इनकी fx क्या मिलता है बच्चों, आप -1 रखते तो भी 1 मिलता है और 1 रखते तो भी 1 ही मिलता है। यानी कि इस प्रकार से कोई फलन है, ये है a, ये है b, a से b में ये परिभाषित है, इसमें है -1 1, इसमें भी है -1 और 1, -1 का संबंध भी इसी से आ रहा है और 1 का संबंध भी इसी से आ रहा है। यानी कि दो अवयवों का संबंध किसी एक ही अवयव से आ रहा है, अलग अलग अवयव से नहीं आ रहा है, इसलिए अतः f एक एकैकी फलन नहीं है। एकैकी फलन कब होता है बच्चों, जब भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध भिन्न भिन्न अवयवों से होता है या भिन्न भिन्न अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम एकैकी फलन से बोलते हैं। तो ये एकैकी फलन नहीं है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, इसका f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट gx के लिए कर लेते हैं। इनकी gx बराबर आपको दे रखा है sin पाई x बटे 2। तो अब हम करते हैं gx में x बराबर -1 रखने पर, -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ -1 साइन पाई इंटू -1 बटे में 2, तो ये कितना हो गया बेटा साइन ऑफ -π/2 और ये होता है माइनस साइन π/2 के बराबर, तो वैल्यू मिल गई -1। नेक्स्ट हम करते हैं, क्योंकि साइन ऑफ -x माइनस साइन x के बराबर होता है, माइनस ऐसे के साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और x gx में x बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा g ऑफ 1 इक्वल टू साइन पाई इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि g1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो अपना g जो x फलन बना है वो क्या बन गया, आपने -1 रखा तो -1 मिला और 1 रखा तो आपका 1 मिला। यानी कि इस प्रकार से फलन बना लेते हैं। दो फलन है a व b, a b में परिभाषित है जो कि g फलन है, ये अपना f फलन था। -1 1 -1 1, -1 रखा तो आपको -1 मिला और -1 रखा तो -1 मिला। भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है और जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है तो अतः gx एकैकी आच्छादक
फलन है, इसलिए जी इनवर्स विद्यमान है। इसका जी इनवर्स विद्यमान है, तो अब हम इसका नेक्स्ट जीएक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, अब हम इसमें जीएक्स का मान निकाल लेते हैं, सॉरी जी इनवर्स एक्स का मान, कि जो जी है ये भी तो बोल रहा है कि ये जी इनवर्स विद्यमान है, जी इनवर्स एफ इनवर्स विद्यमान है, ये तो काम कर लिया हमने। अब हम जी इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जी इनवर्स वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, जी एक्स के बराबर क्या रख दो, वाई। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन पाई एक्स बटे 2 बराबर क्या रख दिया मैंने, वाई रख दिया है। अब यहां से पाई एक्स बटे 2 का मान निकालो तो साइन उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई। पाई एक्स बराबर ये 2 गुणा में आ जाएगा, इनकी 2 साइन इनवर्स वाई, और एक्स का मान निकालूंगा तो 2 साइन इनवर्स वाई और बटे में आ जाएगा पाई, इनकी जी इनवर्स एक्स, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 बटे पाई साइन इनवर्स एक्स, यानी कि जो वाई में चलता है उसे हम प्रतिस्थापन किससे कर देते हैं, एक्स से कर देते हैं। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, साइन सॉरी जी इनवर्स एक्स की वैल्यू।